क्लास 8 की मश्क नंबर 3.4 करवा रही हूँ आपको। तो देखिए हमारे पास जो 3.4 में सवाल है सनाई निज़ाम में जमा करेंगे। यहाँ पे हमें सनाई निज़ाम में जमा, तफरीक और ज़रब करना है। तो आप एक बात को याद रखें, हमें एक टेबल याद रखना है कि 2 बराबर 10 के लेना है, हमें 3 बराबर 11 के लेना है। क्योंकि सनाई निज़ाम में 0 या 1 आता है, उससे बड़ा कोई नंबर नहीं आ सकता। तो इसलिए हम यहाँ पे अगर 2 आ जाएगा तो 2 की जगह हम 10 लेंगे, और अगर 3 आ जाएगा तो 3 की जगह हम 11 लेंगे। अब इसको कैसे हल करते हैं, देखें, इसको जमा करना है आपको। तो जमा करना, अब जाहिर है आप 8 क्लास में तो सिंपल जमा तो नहीं होगा ना। तो अब आपको इसको सनाई निज़ाम में जमा करना है। तो आपका जवाब जो है वो 2 या 3 नहीं आ सकता, 0 और 1 में ही आएगा। अब आपने यहाँ 0 में 1 जमा किया तो 1 आ गया, ठीक है। लेकिन 1 में 1 जमा किया तो 2 आ गया, लेकिन 2 यहाँ पे आ नहीं सकता। तो हम 2 की जगह क्या लेंगे, 10 लेंगे। अब 10 पूरा लिख नहीं सकते, 0 लिखेंगे और 1 हम कैरी दे देंगे। फिर 1 में 1 जमा किया 2, 2 बराबर 10 के। अब हम पूरा 10 लिख लेंगे क्योंकि आगे कैरी देने के लिए हमारे पास कोई नंबर नहीं है। तो हमारा आंसर देखें 1 और 0 में ही आया है, 1 0 0 1। ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब आप देखें 1 0 1 0, इसमें हम जमा करेंगे 1 0 1। हमेशा सीधे हाथ की तरफ से नंबर लिखना शुरू करते हैं अगर कम होते हैं। 0 में 1 जमा किया 1, 1 में 0 जमा किया 1, 0 में 1 जमा किया 1, यहाँ पे 1। ये तो सिंपल सा था। अब आप ये वाला देखें, 1 2 3 0 1 2 3। अच्छा, यहाँ छोटा सा 2 लिखना ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि ये सनाई निज़ाम है। 1 आ गया, 1 में 2 जमा किया, 1 में 1 जमा किया 2 हो गया, 2 बराबर 10 के होता है हमारे पास। 1 2 3, 3 बराबर हमारे पास 11 के होता है। 1 में 1 जमा किया 2 बराबर 10 के होता है। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम कर रहे हैं चौथा सवाल। 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1। अब हम इसे जमा करते हैं। 1 में 1 जमा किया 2, 2 बराबर 10 के। फिर 2 जमा किया 10 हो गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 में 1 जमा किया 2 बराबर 10 के, यहाँ पे 3 हो गया 11 के। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब आप इसका पांचवा सवाल देखें। 1 0 1 0 1 0 1 1। ये आपने जमा कर लिया, यहाँ पे लिख लिया आपने 2। अब हम इसे जमा करेंगे तो 1 1, 2 बराबर 10 के, यहाँ 1 और यहाँ 1। ये हो गया हमारा पांचवें सवाल का जवाब। अब हम इसको करेंगे 1 2 3 1 1। ये 1 में 1 जमा किया 2, 2 बराबर 10 के। 1 में 1 2 जमा किया 3 हो गया, 3 बराबर 11 के, और ये 2 बराबर 10 के। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 जमा है, मगर आप कभी ऐसे नहीं कीजिएगा कि तीनों नंबर्स एक साथ लिख लें, ठीक है, क्योंकि फिर वो 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, फिर वो बड़ा नंबर हो जाता है, फिर वो मुश्किल हो जाती है। तो हम पहले इन 2 को जमा करेंगे, ठीक है। इन 2 को जमा करके हमारे पास आया 2 बराबर 10 के। ये हमने पहले इसको जमा किया, फिर उसके नीचे हम ये वाला जमा करेंगे 1 0 0 1, इस तरह से। फिर हमने इसको जमा किया 2 बराबर 10 के, 2 बराबर 10 के, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर हुआ ये हुआ 1 1 1 0। अब ये हमारा 8वां सवाल है। 1 1 0 1 1 0 0 1। इसको हमने जमा किया, हमारे पास आ गया 10 1, और ये हो गया हमारे पास 10। अब हम इसमें 1 1 और जमा कर लेंगे, तो हमारे पास आया 1, 2 बराबर 10 के, 2 बराबर 10 के, 1 का 1 1 का 1। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 1 1 0 1 1। फिर 1 0 1 0 1 1। इसको हमने जमा किया, 1 में 1 जमा किया 2 बराबर 10 के, 2 बराबर 10 के, फिर 2 बराबर 10 के, 2 बराबर 10 के, 3 बराबर 11 के, और फिर 2 बराबर 10 के। फिर इसमें जमा किया 0 1 1। ये हमने जमा किया,
तो 0 1 1 0 1 0 1, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, 1 2 3 4 5, उसके बाद 0 1 0 1, इसको हमने जमा किया, एक आ गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया और ये 10 हो गया। फिर हमने 1 1 1 जमा कर लिया, तो हमारे पास देखें 2 बराबर 10 के, 2 बराबर 10 के, 2 बराबर 10 के, 2 बराबर 10 के, यहाँ 1 और यहाँ 1, ये हमारे पास इसका 10वें सवाल का जवाब आ गया। हमारा 11वां सवाल है 1 0 1 0, इसके बाद 1 2 3 4, इसको जमा किया हमने, तो 1 10 10 और ये 11, उसके बाद 1 1 1 0 1, उसके बाद 1 में 1 जमा किया, 2 बराबर 10 के हो गया, 2 बराबर 10 के हो गया, 2 बराबर 10 के, फिर दोबारा 2 बराबर 10 के और यहाँ पे हो गया 11, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास इसका इस पार्ट का आखिरी सवाल है 1 2 3 4, फिर 1 0 1 1 1, आपने इसको जमा किया, 1 में 1 जमा किया, 2 बराबर 10 के हो गया, 2 बराबर 10 के, 3 बराबर 11 के और फिर 2 बराबर 10 के, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये लिख लिया आपने। इसको जमा किया, 1 1 2 बराबर 10 के, 3 बराबर 11 के, 2 बराबर 10 के और 2 बराबर 10 के, तो ये हमारे पास इसका 12वें सवाल का जवाब आ गया। अच्छा, अब आप देखें इसमें सेल को सनाई निज़ाम में हल करें। अब ये सवाल माइनस का है और सनाई निज़ाम का है, आसान तो है लेकिन ये बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 1 1 0 1 और 1 1, इसमें हमने माइनस किया, ठीक है। अब पहले क्या था कि 2 बराबर 10 के हो रहा था ना, और 3 बराबर 11 के हो रहा था। अब क्या होगा कि 10 अगर आता है तो 10 बराबर 2 के हो जाएगा, और अगर 11 आता है तो 11 बराबर 3 के हो जाएगा। कैसा होगा, देखिए एक में से एक गया, 0 बचा, ये तो सही है। अब यहाँ पे 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो आपने 1 यहाँ पे कैरी ले लिया। अब ये 10 हो गया ना, तो अब ये असल में 10 नहीं है बल्कि ये क्या है, 2 है। 2 10 बराबर क्योंकि 2 के, तो 2 में से एक गया, हमारे पास बचा 1। अब यहाँ से आप कैरी दे चुके हैं तो यहाँ बचा 0 और ये 1 का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 1 0 1, ये तो बहुत आसान सा है। एक में एक गया 0, एक में से 0 गया, एक बचा, एक में से एक गया 0, तो यहाँ पे शुरू में तो आप 0 ना लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका जवाब ये हो गया 1 2 3 0 0 1 1, ये माइनस करेंगे आप, ठीक है। 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया और ये 1 आ गया, तो हमारे पास इसका आंसर ये हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 0 1 0 1, अब आप इसे माइनस करेंगे तो ये तो बहुत आसान सा है। 1 में से 0 गया, 1 बचा, 1 में से 1 गया, 0 बचा, 1 में से 0 गया, 1 बचा, 1 में से 1 गया, 0 बचा, यहाँ पे 1 बचा, तो हमारे पास ये इसका जवाब हो गया। 5वां सवाल है इसका 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1, जब ऊपर 0 आता है ना तो फिर थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है। एक में से एक गया, 0 बचा, एक में से 0 गया, एक बचा, एक में से एक गया, 0 बचा, 0 में से एक नहीं जा सकता, कैरी ले लिया 10, यानी कि 10 का मतलब हो गया 2, 2 में से एक गया, एक बचा, यहाँ पे बचा 0 और यहाँ बचा 1, ये हो गया। अब हमारे पास ये वाला सवाल देखें 1 0 0 1 1 1 0 1, आप भी जब कॉपी में करें तो आप इस तरह से दूर दूर लिखिएगा ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। करीब करीब लिख देते हैं तो फिर वो समझ में नहीं आता। एक में से एक गया, 0 बचा, एक बचा, अब 0 में से एक नहीं जा सकता। देखें आपने पहले यहाँ कैरी दिया 10, 2 हो गया, 2 में से एक यहाँ दिया तो ये हो गया 2 और ये बचा 1, 2 में से एक गया, एक बचा, यहाँ एक बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ये देख लें, ये अगर 2-3 जगह जाएगा तो फिर ये इस तरीके से होगा। इसको देखें 1 0 0 1 0 1, ठीक है।
यहाँ पे 1 बचा। अब यहाँ 0 में से 1 नहीं जा सकता, आपने यहाँ से कैरी दिया, इसको कैरी दिया, ये हो गया 10, यानी कि 10 का मतलब 2 हो गया। 2 में से 1 यहाँ दिया, 10 हो गया। और यहाँ पे बचा 1 और ये 10 का मतलब 2, 2 में से 1 गया, 1 बचा, यहाँ 1 बचा। तो हमारे पास इसका आंसर ये हो गया। अब हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 1, ये 2 2, यहाँ पे बचा 1, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ कुछ भी नहीं। तो हमारे पास इसका आंसर ये होगा। ये हमारे पास इसका नवा सवाल है 1 1 0 1 1 0 1 0 1। अब आपने इसे माइनस किया, 1 में से 0 गया, 1 बचा, 1 में से 1 गया, 0 बचा, 0 में से 0 गया, 0 बचा, 1 में से 1 गया, 0 बचा, और यहाँ पे बचा आपके पास 1। ये हो गया। अब हमारे पास इसका 10वां सवाल है 1 2 3 4 5 0 1 0 1। अब आप इसे माइनस करें, 1 में से 0 गया, 1 बचा, 1 में से 1 गया, 0 बचा, 1 में से 0 गया, 1 बचा, 1 में से 1 गया, 0 बचा, और यहाँ आ गया 1। ये हमारे पास इसका बी पार्ट हो गया। अब हमारे पास इसका सी पार्ट है झील को मुख्तसर करें। अब आप क्या करें, देखिए आपके पास 2 ब्रैकेट्स दिए जा रहे हैं और बीच में माइनस का निशान दिया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले इन 2 ब्रैकेट्स को हल करेंगे। तो पहले ये वाला ब्रैकेट हम हल करते हैं, 1 2 3 4 और 1 0 1। अब यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है जमा, तो आप यहाँ जमा करेंगे। 1 में 1 जमा किया, 2 2 बराबर 10 के होता है, फिर 2 बराबर 10 के होता है, 3 बराबर 11 के, और फिर 2 बराबर 10 के। ये आपने इसको अलग जमा कर लिया। अब इसको, इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ लिखेंगे आप 1 1 0 0 1 0 1। इसको आपने माइनस किया, 0 में से 1 नहीं जा सकता, आपने देखें यहाँ कैरी लिया 10, 10 का मतलब 2, 2 में से 1 यहाँ दिया, तो ये हो गया 10 बराबर 2 के। 2 में से 1 गया, 1 बचा, यहाँ रह गया था 1, यहाँ रह गया था 0। अब 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो आप यहाँ से कैरी दे देंगे, तो 10 हो गया, 10 बराबर 2 के होता है, 2 में से 1 गया, 1 बचा। ये आ गया हमारे पास यहाँ का आंसर। अब आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि बीच में क्या है, माइनस है। तो आप लिखें 1 0 1 0 0 और नीचे लिखेंगे 1 1 1। अब आप इसे माइनस कीजिए। अब इस सवाल को ज़रा गौर से देखें, 0 में से 1 नहीं जा सकता, आपने 1 यहाँ से कैरी दिया, फिर यहाँ से कैरी दिया, यानी कि 2 हो गया, यहाँ पे 2 में से 1 दिया, 1 हो गया, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 में से 1 गया, 0 बचा। अब यहाँ तो रह गया 0। अब आपने यहाँ से कैरी दिया और फिर यहाँ तक कैरी दिया, तो ये हो गया 2, यहाँ बचा 1, 2 में से 1 गया, 1 बचा, और यहाँ बचा 1, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो हम ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर हुआ वो ये हुआ 1 1 0 1, ठीक है। इसके दूसरे सवाल में भी हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं, हमने यहाँ 1 1 0 1 लिखा और यहाँ लिखा 0 1 0 0 1। आपने इसको क्या किया, प्लस किया, 1 1 1 1 1, यहाँ पे इसको प्लस करके ये आ गया। इसको माइनस करना है आपको, 1 0 1 0 1 और यहाँ पे 0 1 0 1। इसको आपने माइनस किया तो यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ पे आप कैरी देंगे, तो 2 हो गया, 2 में से 1 गया, 1 बचा, यहाँ बचा 0। अब यहाँ पे भी आप कैरी देंगे, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा। ये हो गया इसका। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, बीच में माइनस करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये लिख लिया। ये माइनस किया आपने, 1 में से 1 गया, 0 बचा, 1 में से 1 गया, 0 बचा, 1 में से 0 गया, 1 बचा, 1 में से 1 गया, 0 बचा, और यहाँ पे 1 का 1 आ गया। तो आपके पास ये इसका दूसरे का भी आंसर आ गया। अब तीसरे में देखिए कोई साइन नहीं है, तो हम इसे सिंपल ऐसे ही करते हैं, 1 2 3 4, फिर 0 1 0 1, इसको माइनस करते हैं, जो लिखा हुआ है हम वही करेंगे। 1 0 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचा। अब आप ये जमा कर लें, 1 0 1, इन दोनों को आप जमा करेंगे तो 1 और 1 हो गया 2, 2 बराबर 10 के, यहाँ आ गया 1 और 2 बराबर
10 के। तो आपका आंसर क्या आया? 1010। इसका आपके पास चौथा सवाल है 10101 01001, ये आपको माइनस करना है, ठीक है। 1 में से 0 गया, 1 बचा, 0 में से 1 नहीं जा सकता, कैरी ले लिया। 2 में से 1 गया, 1 बचा, यहाँ बचा 0 0 0, यानी ये कुछ भी नहीं है। तो आपके पास असल में आंसर इसका 11 आया। इधर भी आपने 1001 माइनस 001 ये किया आपने। 1 में से 0 गया, 1 बचा, 0 में से 0 गया, 0 बचा। अब यहाँ 0 में से 1 नहीं जा सकता, यहाँ कैरी लिया, फिर यहाँ कैरी लिया, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, यहाँ बच गया था 1, ये आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को माइनस करना है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमारे पास 1 1 है और यहाँ 1011 है, ठीक है। अब अगर हम इसको माइनस करना चाहें तो ये हमारे पास माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला नंबर बड़ा है। तो ऐसी सूरत में हम इसे माइनस नहीं करेंगे, बल्कि इसके आंसर को हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास इसका डी पार्ट है, जिसमें ये कह रहे हैं कि ज़रब करें। ज़रब करें में भी हमें वही बात ख्याल रखनी है कि हमारे पास 1 या 0 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो हम देखें, 1 की कम 1, 1 0 सा 0, 1 की कम 1, फिर आप 1 से ज़रब देंगे तो 101 ही आ जाएगा। अब आप इसे जमा कर लें, जैसे हमने पहले जमा किया था वही वाला रूल होगा, 1 1 1 1। हमने सबको जमा किया तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखें 110, इसको 101 से ज़रब देंगे, ठीक है। तो 1 से ज़रब देंगे तो हमारे पास देखो यही आ जाएगा 0 1 1। जब हम दूसरी लाइन शुरू करते हैं तो क्रॉस डालते हैं, 0 से जब ज़रब देंगे तो तीनों का 0 आ जाएगा, 1 2 3। फिर दूसरी लाइन शुरू करेंगे तो 2 ज़रब आ जाएंगे, ठीक है। 1 से किया तो फिर यही आ जाएगा 0 1 1। अब आप इन्हें जमा कर लें तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1, यहाँ 1। इन सबको आपने जमा किया तो आपके पास ये इसका आंसर आ गया। तीसरा सवाल है इसका हमारे पास 1 2 3 4 0 0 1। इससे हम ज़रब करेंगे। पहले हम 0 से हमने 4 1 को ज़रब किया तो 4 0 आ गए। दूसरी लाइन में भी 4 0 आ गए। फिर तीसरी लाइन में 1 से ज़रब किया तो 1 2 3 4 1। अब हम इन सबको जमा कर लेंगे तो देखो इधर 0 0 1 1 1 1, ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास है 110। देखिए यहाँ पे 2 तरीक़े हैं, या तो आप इसे ऊपर लिखें और इसे नीचे लिखें, या इसे ऊपर लिखें इसे नीचे लिखें, क्योंकि ये बड़ा है। तो मैं इसको ऊपर लिख रही हूँ और छोटे वाले को नीचे लिख रही हूँ। बात वही है, आंसर वही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा तरीक़ा ज़रा ज़्यादा सही ये है। 0 से हमने किया तो हमारे पास 4 0 आ जाएंगे। फिर हमने 1 से किया तो 1 0 1 1 आ जाएगा। फिर हमने 1 से किया तो 1 0 1 1 आ जाएगा। फिर हमने जमा कर लिया इसे तो 0 1 1 1, यहाँ 2 बराबर 10 के हो गया और यहाँ भी 2 बराबर 10 के हो गया, तो हमारे ये इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास है 101, इसको हमने किया 1 1 से। अब ये दोनों बराबर हैं तो कोई भी आप ऊपर लिख सकते हैं। 1 से किया तो 101 आया, फिर किया 101 आया, फिर किया तो 101 1 1, यहाँ 10 हो गया, ये 10 हो गया और यहाँ भी 10, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। छठा सवाल है इसका 10101 0101। 0 से ज़रब किया 3 तो 5, 1 2 3 4 5। फिर आपने 1 से ज़रब दिया तो 1 0 1 0 1। फिर आपने 0 से ज़रब दिया 1 2 3 4 5। फिर आपने अब यहाँ पे क्योंकि चौथी लाइनें स्टार्ट हो गई है तो आप 3 क्रॉस डालेंगे, ठीक है। अब 1 से किया तो 1 0 1 0 1।
अब आपने सबको जमा कर लिया तो 0 1 0, ये हो गया 10, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया 1 और ये आ गया 1। तो आपके पास ये इसका आंसर होगा। अब हमारे पास इसका 7वां सवाल है 1 2 3 4 0 1 0 1। 1 से किया तो 0 1 1 1 1, 0 से किया तो 1 2 3 4 5, फिर 1 से किया तो 0 1 1 1 1, ये आ गया। अब आप इसे जमा कर लें, 0 1 1, यहाँ हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 10 और ये भी हो गया 10। तो हमारे पास ये इसका आंसर 7वें का आ गया। अब ये हमारे पास 8वां सवाल 1 0 0 1 1 0 1। ज़रब किया हमने, 1 एकम 1 1 0 0 1, फिर 0 से किया 1 2 3 4, फिर हमने 1 से किया 1 0 0 1। अब हमने यहाँ पे इसको जमा किया तो 1 0 1 1 0 1, हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है 1 0 1 0 0। 1 1 से करेंगे ज़रब, तो 1 से किया 0 0 1 0 1, फिर 0 0 1 0 1 और फिर से जमा कर लेंगे तो 0 0 1 1 1 1। क्या हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका 10वां सवाल 1 1 0 1 1 1, इसको इस तरह से करेंगे तो फिर हमारे पास देखिए 1 से किया तो हमने 1 1 1 0 1 1, फिर दोबारा 1 1 1 0 1 1, फिर 1 से करेंगे तो ये हमारे पास इसका ये आ। अब हम जमा कर लेंगे तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 बराबर 10 के हो गया। अब यहाँ देखें 1 2 3 4 हो गया। अब 4 तो मैंने आपको बताया नहीं कि 4 किसके बराबर होता है, तो 4 हमारे पास 100 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 100 0 लिखा और यहाँ 10 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 10 का मतलब 2 3 4 4, फिर 100 हो गया, फिर 0 लिखा आपने, फिर 10 2 3 4, फिर ये 100 हो गया, फिर ये 100 हो गया, तो यहाँ पे फिर ये यहाँ पे कैरी हो गया, फिर ये अब यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया, 3 बराबर यानी कि 11 के। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। इसको दोबारा गौर से समझ लीजिएगा, जहाँ ये 10 कैरी जा रहा है, 10 कैरी का मतलब ये 2 कैरी है। 2 3 4 4 बराबर हमारे पास 100 के होता है, ठीक है। 100 का हम 0 नीचे लिखेंगे, 10 कैरी देंगे। इस तरह से हमारे पास ये इसका जवाब आ जाएगा। यह है 10वां सवाल। अब ये हमारे पास 11वां सवाल है, ठीक है। इसमें हमारे पास 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इसको हम ज़रब करेंगे तो 1 0 सा 0 1 0 1 0 1, फिर 0 से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है ना। फिर उसके बाद 1 से करेंगे तो 0 1 0 1, फिर 0 1। अब इन सब को आप जमा कर लें तो यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 0, यहाँ बराबर 10 के, यहाँ आ गया 1, यहाँ बराबर 10, यहाँ 1, यहाँ 1। ये हो गया हमारा 11वां सवाल। अब हम इसका ये 12वां सवाल कर रहे हैं 1 0 1 1 1 0 0 1 1। अब आपने इसे ज़रब किया तो आपने 0 से किया तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 0 1 1 1 0 1, फिर उसके बाद दोबारा 1 से किया तो 0 1 1 1 0 1। उसके बाद आप इसको जमा कर लें तो 0 0 1, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 10 और ये हो गया 10। इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।